हेलो एवरीवन। वेलकम टू विजनरी क्लासेस। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आज के हमारे लेक्चर सीरीज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो हमारे डी एनसी वेब के स्टूडेंट्स और एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिट 5 पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो हम आज का जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है। विश्व में जो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा चल रही है। तो उसके संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन, दैट इज अम्लीय वर्षा। ठीक है। तो आज हम अम्लीय वर्षा को देखेंगे। हमारे पुराने लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर सकते हो। और इसमें आपको डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा बाय टॉपिक वाइज। जो नया सिलेबस है एईसी का, उससे रिलेटेड आपको सारे कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। सो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं एसिड रेन, जैसे कि आप इसको अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं, तो एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन इज एन एसिड precipitation whose pH is about 5.2 और below it। ठीक है। सबसे पहले pH क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। इसके पावर को हम बोलते हैं pH। अब ये pH की जो वैल्यू होती है वो अगर हमारी लेस देन 5.2 है तो ये किस तरीके की एसिडिक की। अब ये पीएच का स्केल होता है, यहाँ से 0 से शुरू होके ये 14 तक जाता है। तो यहाँ पे जो 7 आता है, 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। 7 से नीचे कोई भी अगर पीएच की वैल्यू होगी वो सारे के सारे अम्लीय होगी या एसिडिक इन नेचर होगी। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप हिंदी में पढ़ो तो क्या दिया रखा है? अम्लीय वर्षा एक एसिड पदार्थन है जिसमें कि पीएच लगभग 5.2 और या उससे कम होता है। सिंपल सा डेफिनेशन। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से आपको लिखना है तो आप ऐसे ही लिखना। ठीक है। इसके बाद बोलता है कि इट्स प्राइमरली कम्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द नॉर्मल रेन वाटर विथ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होके ही ये एसिड रेन पैदा होता है। ठीक है। अब जिसमें कि आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका जो सोर्सेस है वो है नॉक्स। सल्फर का तो वैसे वैक्यूलर एमिशंस होता है, मतलब गाड़ियों से निकलने वाली धुआं वहां से निकलता है, वैक्यूलर एमिशंस। ठीक है। जबकि नॉक्स जो होता है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड NO2। ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी या द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बहुत ही सिंपल है। तो अगर हिंदी में जानते हैं क्या लिखा है, यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ सामान्य वर्षा के पानी के प्रतिक्रिया से होता है। जब ये रिएक्शन होता है नॉर्मल रेन वाटर के साथ तभी ये होता है। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो क्रक्स दे रखा है मिक्सचर, उससे आपको एक आमतौर पर बेनिफिट होगा जितने भी हमारे एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी से एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स दे रखा है ना, सल्फर नाइट्रोजन पार्टिकल्स कम्स ईदर फ्रॉम मैन-मेड इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज और बाय नेचुरल कॉजेस। ठीक है। जिसमें कि आपका नेचुरल कॉज में आता है लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। रिलीजियस नाइट्रोजन आयंस एंड सल्फर रिलीज्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस। दो चीजें बोला है, एक तो नाइट्रोजन रिलीज होगा, एक तो सल्फर रिलीज होगा। तो सल्फर एंड नाइट्रोजन कण मुख्य रूप से मानव निर्मित है। उद्योगों से निकलने वाली उत्सर्जन या प्राकृतिक कारणों से आता है। वायुमंडल में बिजली गिरने से नाइट्रोजन आयन और ज्वालामुखी फटने से सल्फर उत्तेजित होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। लाइटनिंग और सल्फर का सोर्स वोल्केनिक, इतना याद रखना है। बाकी तो इमिशंस हो ही रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल ही रहे हैं, तो इनको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ओके। चलो, ये आपको फिगर में देख सकते हो कि किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जा रहा है ऊपर, कैसे एसिड प्रिसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है। एसिड स्नो भी आता है, एसिड रेन के फॉर्म में भी आ रहा है।
दिस इज हैपनिंग, यू कैन सी, ये रिएक्शंस भी आप देख सकते हो, नॉक्स प्लस H2O इक्वल टू नाइट्रिक एसिड, SO2 प्लस H2O इक्वल टू सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही सिंपल है। दिस फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन वॉच दिस फिगर। ओके, आप देख सकते हो, हम आपके लिए क्लियर कर दे रहे हैं, आप इस पिक्चर को अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हियर। यहाँ पे आपको देख सकते हो इंडस्ट्री, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो SO2 एंड नॉक्स निकल रहे हैं। यहाँ पे नॉक्स वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और SO2 रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। ओके, वेरी इजी। चलो, सो टिपिकली आप यहाँ पे रिएक्शंस देख सकते हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के प्रेजेंस में, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है। उसी तरीके से जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, तो वो नाइट्रिक एसिड दे रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। तो अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, it undergoes oxidation and then they react with water, resulting in the formation of sulfuric acid and nitric acid respectively। ठीक है, बहुत ही सिंपल, करेक्ट। यहाँ पे वही दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। करेक्ट। चलो, फिर यहाँ बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन। Acid rain can alter the pH of a surface water of various water bodies, which could severely damage to the aquatic lives of the lives in surface water। अम्लीय वर्षा समुद्री जीवन को, जो सतह जलमानसों में रहते हैं, उनके पानी के पीएच के बदल सकती है और इसके संकटपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। Furthermore, acid rain could increase the level of aluminum concentration in those water bodies। ठीक है, तो ये आपका एसिड रेन का एक नमूना है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे फिशेस का डेथ हो चुका है। ओके, ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी और एसिडिक रेन के वजह से। एसिड रेन का सॉइल पे क्या प्रभाव है, ये भी देख सकते हो आप। तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल processes that occur inside the soil can seriously hampered by the rain of acid। ठीक है, सही बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डेथ हो सकते हैं एसिड रेन की वजह से, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मिट्टी के अंदर होने वाले जैविक और रासायनिक प्रक्रिया एसिड वर्षा से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, द माइक्रोब्स दैट कैन नॉट टॉलरेट एसिडिक एनवायरमेंट फेल्स टू अडेप्ट द लोअर पीएच ऑफ द सॉइल एंड डाई। लो पीएच होने की वजह से मर जाता है। तो उदाहरण के तौर पर जो कीटाणु एसिड वातावरण सहन नहीं कर सकते हैं, वो मिट्टी के कम हुए पीएच के अनुकूल नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। सही है। इट ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट लाइफ ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन कैटायंस इन द सॉइल। अब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, CEC। अब इसमें होता क्या है, जो पौधा होता है उनके जड़ों में पानी के जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, H+ आयन, वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये H+ आयन क्या होते हैं, ये पानी में जो कैल्शियम है, हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, इनको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन दे के 1 कैल्शियम ले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो होता है मिनरल्स आता है। बट अगर बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा, तो क्या होगा, पूरे सॉइल में सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मिलेगा, तुमको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा ही नहीं, जिससे पौधों को नुकसान पहुंचेगा और जिसके वजह से उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो एसिड रेन सॉइल पोल्यूशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सॉइल की जो बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस है और जो प्लांट को इनटेक होना चाहिए मिनरल को, उसको भी हार्म पहुंचा रहा है। करेक्ट। चलो, फिर यहाँ बात करते हैं एक डिफरेंट फेनोमेना की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
वो बोलता है हाउ डज एसिड रेन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द ताजमहल। तो क्या होता है कि ओवर द रिसेंट 2 decades द ताजमहल वन ऑफ द वर्ल्ड्स 7 wonder has drawn the attention of Indian government. There are speculation that Taj Mahal is fading, the structure white luster deteriorating, and it plays a green, brown, and other color. ठीक है, let's investigate why this is happening. The contamination is getting to the point where it is disturbing. This is primarily the result of the 3 contributors. 3 तरीके से हो रहा है। पहला क्या है? फर्स्ट, ताजमहल इज सराउंडेड बाय द फैक्ट्रीज दैट स्प्यू द hazardous fume into the environment. ठीक है, इंक्लूडिंग दोज दैट प्रोसेस द रबर, पेपर, बिल्ड ऑटोमोबाइल्स और केमिकल्स। ठीक है, ऑपरेट द रिन्यूड मथुरा ऑयल रिफाइनरी। एक तो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी भी वहीं मौजूद है। तो ये सब होने की वजह से उसके लिए घातक हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटायर जो हमारा पिक्चर है, यू कैन सी हियर कि पहले कैसा था और अब कैसा है। आपको मैं क्लियर कट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप सारे एनोटेशंस को हटा के यू कैन वॉच इट क्लियरली। ठीक है, तो पहले पहले कैसा था, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, आप बिफोर में कितना येलोइश, कितना शाइनिंग था। यहाँ पे क्या हो गया, डल ग्रे। ठीक है, तो ये कारण है। इसकी वजह भी हमने पहले देख ली है। वापस से देखते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि पिछले 2 दशकों से भारतीय सरकार का ध्यान ताजमहल पर बढ़ रहा है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके बारे में अगर विचार करें कि ताजमहल परत हो रहा है, संरचना सफेद चमकती जा रही है, सब चमक जो है वो गिरती जा रही है। इसके वजह हरे, भूरे और अन्य रंग हो रहे हैं। तो इसके जो मुख्य कारण क्या क्या है, एक तो रबड़ प्रसंस्करण, कागज निर्माण, ऑटोमोबाइल निर्माण, रसायन उत्पादन और प्रसिद्ध मथुरा तेल रिफाइनरी की मौजूदगी, जिन कारखानों से यहाँ पे घातक धुआं निकलता है, जो कि इसको इस कगार पे पहुंचा चुका है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सेकेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्मोक इज एमिटेड फ्रॉम द कैपिटल्स ग्रोइंग ऑटोमोटिव यूजेज। ये तो सही बात है, वेहिकुलर इमिशंस, acid like sulfuric and nitric are created in the atmosphere when they interact with the moisture and acid rain to create। ठीक है, ताजमहल व्हाइट मार्बल deteriorates due to this acid rain। ठीक है, acid rain also includes suspended materials such as ash, soot और gases। ठीक है, फिर क्या आता है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकल्स। एसपीएम भी मौजूद है। दे एडहियर द मोनोपॉइंट सरफेस टर्निंग इनटू पेल एंड येलो। इसके वजह से ये पेल कलर का हो रहा है। अनदर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यमुना कंटामिनेशन ऑफ यमुना विच इज क्लोज टू लैंडमार्क। ताजमहल डेलिकेटली in artistic is in danger because the swarms of the insects on thriving in the यमुना tributaries। जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो रहा है, यमुना रिवर के कूड़े कचड़े की वजह से उस पर बैठते हैं, फिर वापस से आके तुम्हारे ताजमहल पे भी आ जाते हैं। तो मार्बल्स का जो अपीयरेंस है वो इंसेक्ट के डंग के वजह से भी खराब हो रहा है, which turns it into gleaming। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं। इसमें एसिड रेन भी रोल प्ले कर रहा है, बट यू हैव टू सी कि इसके वजह से कैसे ये प्रदूषण को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, to absorb this it is very easy। ओके, बाकी आप ताजमहल का जो है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट्स लड़ रही है, और शायद हमारी जो ताजमहल है जो 7 वंडर है, ठीक है, तो उससे हमको कुछ इफेक्ट मिले। ठीक है, तो उससे हमारा ये कुछ ना कुछ हद तक तुम्हारा ठीक हो जाएगा, है क्या? ठीक है, ओके। तो अगर हम डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकले, यही हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऐसा ही होता रहेगा तो ये तो डिफिकल्ट समस्या क्रिएट करेगा। करेक्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके क्रिएशन की वजह से। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है
जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो मार्बल का जो कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जिसमें कि तुम क्या कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे रहे हो H2SO4, तो वो उसको क्या टर्न करा रहा है, कैल्शियम सल्फेट में टर्न करा देता है, प्लस तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है वाटर के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जिससे कि जो कैल्शियम सल्फेट आता है वही तुम्हारा मार्बल को येलो कलर में टर्न कर देता है, येलोइश कर देता है। ठीक है, यही है मार्बल। संगमरमर जो है ना, सुनो ना संगमर गाना सुने होगे सबके सब। ठीक है, तो उसमें जो मार्बल यूज होता है वो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलो इस कलर करने का कारण है। ओके, फिर आता है तुम्हारे, ये तो वही हिंदी वर्जन दे रखा है, जो हिंदी के स्टूडेंट्स है दे कैन रीड इट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे उसी चीज को वापस से बताया गया है, संगमरमर क्यों खराब होता है, एसपीएम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे क्या दे रखा है। ठीक है, जैसे कि एक और कारक यमुना नदी की प्रदूषण की भी है। ठीक है, ये जो लिख रखा है आप इन सबको पॉइंटर वाइज पढ़ सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो लाइम को ऐड करना, एडिंग लाइम विल रिड्यूस द एसिडिक इफेक्ट एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ द एसिडिक वाटर। ठीक है, सही बात है, अगर ग्रेटर देन 7 हो जाए पीएच तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मेनी केमिकल सच एज कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट और स्लैग्ड लाइम, लाइमस्टोन, ये सब क्या है तुम्हारा, इंक्रीज करते हैं पीएच को। दूसरा क्या है, सल्फर रिड्यूसिंग के लिए हमको क्या करना होगा, उसके emissions को रोकना होगा। तो अमाउंट ऑफ emissions of sulfur dioxide from power plant by burning less fossil fuels, whereby also focusing on the alternate source energy like tidal, wind will reduce the acid rain। सही बात है, अल्टरनेट फ्यूल को इस्तेमाल से भी तुम सल्फर का जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा फॉसिल फ्यूल्स अगर कम यूज हो और उसकी जगह में टाइडल और विंड एनर्जी यूज हो, जो कि अमूमन होता ही है। ठीक है, तो उससे हमारा प्रदूषण कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, लाइमिंग का यूज करना, जिसमें कि कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, स्लैग्ड लाइम, चूना, ये सब यूज करके रसायन पदार्थों के द्वारा तुम पीएच को बढ़ा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लाइमिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा बोलता है सल्फर की कमी करना। ठीक है, जैसे कि पावर प्लांट से जो S2SO2 उत्पन्न हो रहा है उसको रोक दो, उसको किससे चलाओ, दूसरे तरीके की एनर्जी से। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख सके तो उज्ज्वला प्राणियों पर ध्यान देकर समुद्री हवा, जल ऊर्जा या तो सौर ऊर्जा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नए ऊर्जा के स्रोतों को हम देख सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव टू दी व्हाट फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो एसिड रेन का मोस्टली जो टॉपिक था वो खत्म होता है, एंड आई होप कि एसिड रेन के मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप पढ़ चुके हो और अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, तो दिस इज द होल थिंग फ्रॉम एसिड रेन, एंड वंस अगेन आपको दीपावली की शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और आप सब अच्छे से पढ़ो और एग्जाम दो, क्योंकि दिसंबर में अगेन आई थिंक फाइनल एग्जाम होने वाला है सभी एनसीवे और एईसी सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अच्छे से एग्जाम दो। हैव ए नाइस डे।